हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हम इसमें बहुत सारे लगभग 200 से 300 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले, प्री और मीन्स दोनों में। आर ओ की जितने भी एग्ज़ाम हुए 2021 से लेकर के 2010 तक के। ठीक है, तो चलिए अब हम देर नहीं करते हुए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कृपण। आप इन शब्दों को याद करेंगे। मैं आपको जितने प्रैक्टिस कराऊंगा यहीं से आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम सवाल बनेंगे। आप प्रीवियस ईयर देख लेंगे, वो भी रिपीट होते हैं, और मैं इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है कि पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए है। पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका। ठीक है, किसी की सहायता करने वाले को कहते हैं सहायक। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो या चला कर आने वाला, उसको कहते हैं अन्वयागत। ये सब शब्द थोड़ा कठिन है, इनको आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो ये जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है भला चाहने वाला, इसको बोलते हैं हितैषी। तो इस प्रकार हमने इतने शब्द देख लिए। अभी हम और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। अगला हमारा शब्द है कि जो खाने योग्य ना हो उसको कहते हैं अखाद्य। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसको अवीरा कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जिस स्त्री का पति ना हो, ये सवाल तो बार बार आता है, लेकिन पुत्र और पति दोनों ना हो इसको अवीरा कहेंगे। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। और नेक्स्ट है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके वो अनुपम है। ठीक है, और पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि आदि से अंत तक, इसको आद्योपांत कहते हैं। आदि से अंत तक आद्योपांत। जिस पर आक्रमण हो वो आक्रांत होता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वो इंद्रियातीत होता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वह इंद्रजीत है। ये नाम वैसे मेघनाथ का था। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती। ठीक है, ईशान क्या है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, जिसको कि हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। अब किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जितेंद्रीय कहते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको, आप अगर इसको सुन भी लेंगे, नहीं भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगी। ठीक है, अगला है जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। यानी जीवन जीने की इच्छा जो है वो उसे कहते हैं हम जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया उसे तर्क संगत कहेंगे। गोद लिया हो पुत्र दत्तक होता है। जो मुश्किलों से प्राप्त हो दुर्लभ होता है। जो देने योग्य है उसे देय कहते हैं। जंगल में लगी आग दवा न लिए, तो हमने पीवाईक्यू में भी देखा था, बहुत बार पूछता है। जंगल में लगी आग, पेट में लगी आग, जिसको जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, रात में विचरण करने वाला प्राणी निशाचर होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं वो निर्मम कहलाता है। ठीक है, वो क्या है? निर्मम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं। बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है। जिसका संबंध पृथ्वी से है वो पार्थिव है। गिरा हुआ, पतित, ये सब आए हुए हैं, और यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको बार बार करवा रहा हूँ। जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित इसको कहते हैं। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे प्रत्युत तन्मति कहते हैं। ठीक है, जीवन देने वाली दवा प्राणदा कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि बुद्धि जिसका नेत्र हो वो होता है प्रज्ञा चक्षु। कई बार हम बोलते नहीं कि इस आदमी के प्रज्ञा चक्षु खुल गए हैं। ठीक है, खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है। ये सब शब्द आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो नियमानुकूल ना हो उसको कहेंगे अनियमित। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहेंगे। भविष्य में होने वाला भावी होता है। मोक्ष की कामना रखने वाला मुमुक्षु। जो कम खर्चा करता हो वो मितव्ययी है। जो हर समय अपना मतलब चाहता हो वो मतलबी या स्वार्थी है। जो इस लोक की बात करता वो लौकिक है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। एक ही समय में वर्तमान, उसको समसामयिक कहते हैं। समसामयिक का मतलब एक ही समय में, यानी कि वर्तमान की बात की जा रही है। किसी कथन पर सहमत होना सहमति कहलाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना यह हस्तक्षेप कहलाता है। ये सब तो आपको पता ही है। अनेक युगों से चले आने वाले इसको सनातन कहते हैं।
100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है। जो शिव की उपासना करते हैं वो शैव होते हैं। इसी तरह विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव होते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया वो अनुच्चरित होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। जो अनुग्रह के लिए युक्त हो उसे अनुग्रहित कहेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ वो अंत्यज है। ये एक बार आया भी है, हालांकि अब शायद नहीं पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो अनिर्वचनीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए उसको कहते हैं अजर। अजर अमर आपने सुना होगा ना। अजर वो होता है जो बूढ़ा नहीं होता, और अमर वो होता है जो कभी मरता नहीं। जो क्षमा करने योग्य नहीं वो अक्षम है। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग वाक्य को समझने में बाधा नहीं होती है, तो वो जो छोड़े जाते हैं उनको कहते हैं अध्याहार। इन सबको आप याद कर लीजिएगा। जिसे गिना ना जा सके अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों इसको कहते हैं अजान बाहु। ये जो है ये भगवान राम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अजान बाहु थे। ठीक है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। आशुतोष जो होता है वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और आशुतोष भगवान शिव का नाम है। ठीक है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा होती है। जिसका संबंध आध्यात्म से हो आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द बना, यानी ईश्वर को मानने वाला क्या होता है वो आस्तिक होता है। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है आयात। ये तो आपको पता है आयात निरात। ईश्वर में विश्वास है वो आस्तिक होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अनिश्चित जीविका। जिसकी जीविका अनिश्चित होती है उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। यानी कि जिसका जो रोजी रोटी का साधन है वो मतलब कुछ निश्चित नहीं होता, आज किया कल नहीं किया काम, उनका रोजगार निश्चित नहीं है, तो उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल कविता कहता है वो आशु कवि होता है। ये 2021 के आर के प्री में आया था। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख अधिभौतिक कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया उसे उपकृत कहते हैं। जिसका संबंध इतिहास से हो वो ऐतिहासिक होता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, इसका अर्थ होता है किम कर्तव्य विमूढ़। ऐसे वाक्य आप रामायण महाभारत वगैरह अगर सीरियल आपने देखे हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि वो बोलते हैं लोग कि मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। खैर आगे बढ़ते देखते हैं। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। जो काम करना कठिन उसे दुष्कर कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन में लगने वाली आग दावाग्नि या दावानल इसको बोलते हैं। अगला देखते हैं कि बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त कहते हैं। कई बार हम जब धीरोदात्त नायक की तुलना करते हैं, ये अक्सर हिंदी साहित्य में जो हिंद कहानी या उपन्यास लिखेंगे उसमें जो नायक हैं वो मोस्टली धीरोदात्त नायक होते हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक तो उसका जो नायक है वो अधिकांश मामलों में धीरोदात्त होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि अभी अभी जन्म लेने वाला वो होता है नवजात। अगला है जो मांस नहीं खाता या आमिष बोलते हैं उसको, उसे निरामिष कहते हैं। नगर में रहने वाला नागर होता है। जिसका कोई आकार न हो निराकार। जो पर्वत पर रहता है वो पर्वती होता है। पाने की इच्छा पिपाशा। पाने वाला जो इच्छा रखता है उसे पिपाशु बोलते हैं। एक बार कही बात को दोहराते हुए रहना उसको कहते हैं पिष्ट पेषण करना। अगले देखते हैं। अगला है कि कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने था। तो परिणाम आँखों के सामने था इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, ऊपर हमने देखा था। जो वाक्यांश शब्द किसी शब्द के अंत में मुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य। जो कम खर्चा करता है वो मितव्ययी। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है वो मंथर होता है, हम बोलते हैं नहीं मंथर गति से। युद्ध में स्थिर रहता युधिष्ठिर, यह भी 21 के एग्जाम में आया था। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे के योग से बने हों वो कहलाते हैं यौगिक। बहुत बोलता हो वो अचाल होता है, कम बोलने वाला मितभाषी, और ये वाचाल। अगला देखते हैं कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रशु कहलाती। ठीक है, वीर प्रशु। और वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे कहते हैं वियोगिनी या विरहिणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह। ठीक है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण कहते हैं।
पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण वायव्य होते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी होता है। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। इसमें सोने के गहने बनाने वाले को क्या कहते हैं? उसको सुनार कहते हैं। इसी तरह लोहा का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, ऐसे होते हैं। ये सब मतलब ऐसे एग्जाम में काम आते हैं, पर आप ध्यान रखेंगे। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, ये इस टाइप के पेपर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो होता है समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज कहते हैं, ये आ चुका है। सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुमुखी बोलते हैं। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी होता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके वो किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। अब ऊपर हमने देखा था, जो कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती उसको। हालांकि इसमें यहाँ पे इसका पॉजिटिव सेंस में लिया गया, ऐसा नहीं कि आदमी को दिमाग चल खराब हो गया इसलिए वो सोच नहीं पा रहा है। यहाँ पे व्यक्ति खैर अगला देखते हैं। सारी पृथ्वी के राजा वो होते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती राजा की हम लोग परिकल्पना करते थे, तो वो लोग होते हैं जो सारी पृथ्वी के राजा होते हैं। अगला देखते हैं कि वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसे परित्यक्तता कहते हैं। जो सिद्ध या पूरा न किया गया उसे शादी कहते हैं। पूरा किया जा सके जो दोहराया न गया उसे अनावर्त कहते हैं। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक होता है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जो मर रहा उसे मुमूर्षु कहेंगे। जो कम खर्च करने वाला हो वो मितव्ययी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने लगभग 150 से 200 शब्दों को देख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा हमने जो प्रीवियस 2 वीडियो कराए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगर हम देखें तो हमने हिंदी के लगभग क्या पूरे ही 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और कौन सा शब्द बच गया, और विलोम शब्द। अब हमारे सिर्फ त्रुटियाँ, वाक्य त्रुटियाँ और वर्तनी त्रुटियाँ और विशेषण विशेष, 2 टॉपिक बचे हैं। नेक्स्ट और अगली वीडियोज़ में हम विशेषण और विशेष्य को कर लेंगे। आपको बाकी हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं और यहाँ से कंप्लीट हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जीएस के लिए मैं आपको लूसेंट पढ़ा रहा हूँ और लूसेंट की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जीएस की वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पीवाईक्यूज़ करा रहा हूँ पूरे पेपर लेकर के, मतलब ईयर वाइज, ठीक है। आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इसी तरह अपनी तैयारी जारी रखिए और वीडियोज़ को देखते चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।